अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। लकी मरवत में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत के हुजरे में आग लग गई। ज़राए के मुताबिक आग लगने का वाक़या शेर अफजल मरवत के आबाई गांव बेगू खेल में पेश आया, जहां हुजरे को आग लगने से नुकसान पहुंचा। ताहम अहले इलाका और रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी मौका पर पहुंचकर आग को बुझा दिया। ज़राए का कहना है कि शेर अफजल मरवत का हुजरा काफ़ी अरसे से गैर आबाद था। कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बिजली के घरेलू सारिफीन को रिलीफ देने का बड़ा मंसूबा वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के हवाले कर दिया। पंजाब के बाद सिंध हुकूमत ने भी बिजली के घरेलू सारिफीन को रिलीफ देने का प्लान तैयार कर लिया। मंसूबे में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को रिलीफ देने की सिफारिश की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 1 जुलाई से 30 अगस्त तक होने वाली बारिशों और सैलाब से नुकसानात के अदादो शुमार जारी कर दिए गए। PDMA के जारी करदा अदादात शुमार के मुताबिक बारिशों और सैलाब में 88 अफराद जाँ बहक और 129 अफराद ज़ख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 19 खवातीन, 43 बच्चे और 26 मर्द शामिल हैं, जबकि ज़ख्मियों में 29 खवातीन, 61 बच्चे और 39 मर्द शामिल हैं। इस्लामाबाद में तशवीशनाक इंकशाफ हुआ है कि मुल्क में सिर्फ POL मसनूआत की स्मगलिंग की वजह से मुल्क को सालाना $1 अरब का नुकसान होता है। ज़मीनी और समुद्री रास्तों से रोज़ाना तकरीबन 10 मिलियन लीटर पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान में स्मगल की जाती हैं, जो कि पाकिस्तान की सालाना खपत की 20% बनती है, और इससे कौमी ख़जाने को तकरीबन $1 अरब का भारी नुकसान होता है। लाहौर में ससुरालियों ने बहू को बेईमाना तशद्दुद करके छत से नीचे फेंक दिया। ज़राए के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या लाहौर के इलाके शादबाग में पेश आया, जहां ससुरालियों ने मुबैना तौर पर बहू पर तशद्दुद करके उसे छत से नीचे फेंक दिया। पुलिस का बताना है कि वाक़े के बाद मुतासरा लड़की को तशवीशनाक हालत में कोट ख्वाजा सईद हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने लाइबा के बाद की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया। गुड्डो में 2 रोज़ से होने वाली बारिशों के बायस मकान की छत गिरने से 4 साला बच्ची जाँ बहक हो गई, जबकि एक औरत समेत 2 बच्चे भी जख्मी हो गए। उमरकोट में सूबाई वज़ीर तालीम व मादनियात फोकल पर्सन रेन एमरजेंसी सैयद सरदार अली शाह और दीगर ने पानी की निकासी का मुआयना करने के लिए LBO-D सिम नाला और हाकड़ू का दौरा किया। पानी की सतह और बंद समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर आबपाशी के अमलदारों को हिदायत की गई कि हिफाजती बंदों का खुसूसी ख्याल रखा जाए। बारिश की वजह से जहां भी बंद कमज़ोर हों उनकी मुरम्मत की जाए। इसके साथ पानी की निकासी का काम भी बेहतर किया जाए। घोटकी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 की तादाद में गुटखा पान, सुपारियां और केमिकल से मिला दूध के प्लास्टिक के थैले बरामद कर लिए गए। पुलिस ने मुलजिम को ट्रक समेत अपनी तहवील में ले लिया, जबकि एक नामालूम मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। कश्मीर में 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। इतला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई। लाश और जख्मी को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुराना देरीना तनाज़े पर पेश आया। मुतासरा खानदान ने नौजवान की लाश को इंडस हाईवे पर रखकर धरना दे दिया। धरने के बायस सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान को आने और जाने वाली गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन ने कहा, जब तक कातिलों को पुलिस गिरफ्तार नहीं करते धरना जारी रहेगा। सामारू में सिम नाले पर बड़ा शगाफ पड़ गया, जिसके सबब कई हज़ारों एकड़ फसल पानी की ज़द में आ गई और पानी बड़ी आबादी रखने वाले गांव की तरफ बढ़ने लगा। इलाका मकीनों ने एहतजाज किया और कहा कि आला हुकाम हमारी मदद करें। ज़िला सोबतपुर बलूचिस्तान में हालिया सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब तो गुजर गया मगर अपने पीछे मुश्किलात के अंबार छोड़ गया। ताहाल सैलाब मुतासरीन के घरों में पानी जमा होने की वजह से मुतासरीन अपने घरों को वापस न जा सके। मुतासरीन पीने के पानी और दीगर अशिया की ज़रूरियात के लिए पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। घरों में पानी की वजह से मच्छरों और मक्खियों के काटने की वजह से लोग भी बीमार होने लगे। सैलाब मुतासरीन ने कमिश्नर नसीराबाद और डिप्टी कमिश्नर सोबतपुर बलूचिस्तान से मुतालिबा किया कि उनके घरों से पानी फौरी तौर पर निकाला जाए। ढरकी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेडीज़ विंग की सूबा सिंध की नायब सदर शहनाज अख्तर का सिंध का दौरा। मुलाकात में ढरकी, ओबाड़ू, मीरपुर माथेलो, घोटकी समेत तहसील सदूर से भी बाहमी मुलाकात की। शहनाज अख्तर ने ज़िला घोटकी की मुख्तलिफ मसाइल पर ख़वातीन से तफसीली मालूमात लीं और इनको हल कराने की यकीन दहानी कराई। शहनाज अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बदअमनी, अगवा बराए तावान और ख़वातीन के ऊपर जुल्म सितम की रिवायत कायम की हुई है। पुलिस इन पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हम अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुतालिबा करते हैं कि सिंध की तरफ भी नज़र करें, यहाँ की आवाम पर जुल्म हो रहे हैं। मरियम नवाज जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
खुशी हुई है और हमारी मैडम शहनाज अख्तर और में ये आज़ाद जो है वडेरों का और जागीरदारों का ये ज़रूर मसला मसल हल करें। हमारी मैडम आ रही है, इंशाअल्लाह हम इन मसलों पर उनसे भी बात करेंगे। मरियम नवाज जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। घोटकी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिसके नतीजे में मंशियात से भरा ट्रक पकड़ लिया गया। ट्रक में करोड़ों रुपए की मंशियात, पान पराग, गुटखा सुपारी, नॉन कस्टम पेड दूध शामिल है। SHO अंदल सुंदरानी मोहम्मद रजा और उनकी टीम ने खुफिया तलाब मिलने पर कार्रवाई की। पुलिस ने मंशियात से भरा ट्रक और एक मुलजिम ज़ैनुल आबिदीन को गिरफ्तार कर लिया। दीगर शहरों की तरह तलहार में भी 4 रोज से जारी बारिशों ने तबाही मचा दी। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद मजदूरों के घर भी तबाह हो गए, जबकि शहर के बेशतर इलाकों कच्ची मोहल्ला हैदर शाह कॉलोनी में ताहाल बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए कहा कि हम अपने घरों के सामने खुले आसमान तले बेयारों मददगार बैठे हैं। मुंतखब नुमाइंदगान फौरी तौर पर बारिश के पानी की निकासी में हमारी मदद करें। गुड्डू बिराज में पानी की सतह में मुसलसल कमी हो रही है। मज़ीद तफसील बताएंगे इमरान। जी इमरान, बताइएगा। हाँ जी, मुल्क भर में होने वाले मानसून बारिशों के बाद दरियाओं में पानी का सतह जो है बुलंद हो रहा था, लेकिन अब जो है दरियाए सिंध गुड्डू बिराज के मकाम पर पानी का सतह गुज़श्ता 48 घंटों से कम होने लगा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुड्डू बिराज के, जो कि गुड्डू बिराज का जो पानी की जो आमद है वो 2,28,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पानी का अखराज 2,26,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कंट्रोल रूम के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में पानी की सतह मज़ीद कम हो सकता है। उमरकोट के तहसील सामारू के असिस्टेंट कमिश्नर संजय कुमार ने हंगामी सूरत हाल में प्रेस क्लब के सदर डॉक्टर M लाल वगानी से फ़ोन पर बातचीत करते हुए कहा कि बारिशों की वजह से सामारू तहसील कुछ ज़्यादा ही मुतासिर हुआ है। मुसलसल बारिशों की वजह से आवाम की दुश्वारी देखते हुए हमने एक एमरजेंसी नंबर जारी किया है, जो कि किसी भी किस्म के वाक़यात, पानी की निकासी और दीगर घरेलू नुकसान की सूरत में इस नंबर पर हमसे रब्ता करेंगे और इस नंबर पर तस्वीर और दीगर नुकसानात के बारे में भी हमें आगाह करेंगे। शदीद बारिशों ने तहसील झुड्डो में तबाही मचा दी। हज़ारों एकड़ पर काश्त कपास, मिर्च, टमाटर, प्याज की फसलें तबाह हो गई। हज़ारों अफराद बेघर हो गए, सैकड़ों कच्चे मकानात भी गिर गए और सैकड़ों अफराद सड़क के किनारे अपने माल मवेशी समेत ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ताहाल हुकूमत की जानिब से कोई भी इक़दाम नहीं किए गए। मुख्तलिफ तंजीमों अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से मुतासरीन में खाना, साफ़ पानी और टेंट फराहम किए गए हैं। मुतासरीन इस वक्त खुले आसमान तले बेयारों मदद ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। राशिद मुकर्रम, डिप्टी डायरेक्टर डिज़ास्टर मैनेजमेंट अलखिदमत फाउंडेशन सिंध। मैं आज यहाँ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए यहाँ पहुँचा हूँ झुड्डो, और झुड्डो की इस यूसी में मीर खुदा बख्श यूसी में मैं आया हूँ, तो मुझे चारों तरफ एक बड़ा डिज़ास्टर नज़र आ रहा है। ताहद निगाह पानी पानी नज़र आता है। ये जो ओवरफ्लो हुई पुरान नदी, उसके बाद और फिर बरसाती पानी, दोनों ने मिलकर यहाँ इंसानी ज़िंदगी को डिस्टर्ब किया है। दर्जनों देहात ऐसे हैं जो ज़ेरे आब आ गए हैं, सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, और इसी तरीके से मुझे रास्ते में न जाने कितनी बड़ी तादाद में लोग बेचारे ऐसे नज़र आए जो खुले आसमान तले नज़र आए। अलखिदमत फाउंडेशन ने पहले भी कोशिश की है, जहाँ भी इंसानियत परेशान है, अलखिदमत की कोशिश है कि वहाँ पहुँचकर उनकी मुश्किलात को आसान किया जाए। अलखिदमत फाउंडेशन मुखय्यर हजरात के ताउन से काम कर रही है, और इंशाअल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे कि अपने झुड्डो के भाइयों की मुश्किलों को आसान कर सकें। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।